बोले राधे राधे। आपको अवगत कर दें कि आज करवा चौथ का गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। आज का व्रत का जो पूजा का समय है संध्या काल में 5 बजे से 7 बजे के बीच में है और चंद्रोदय का जो समय होगा वो 20:15 यानी कि 8:15 पे चंद्रोदय का समय होगा। और ये राज्यों के हिसाब से समय का जो मौसम का परिवर्तन होता है उस हिसाब से चंद्र तो समय पर निकलता है, लेकिन दिखता किसी किसी राज्य में समय के हिसाब से है। तो इसका सही समय जो है 20:15 से प्रारंभ होगा चंद्रोदय का समय। तब ये व्रत का पारण होगा। ये था करवा चौथ का वार्षिक मुहूर्त का समय, पूजा का समय। तो आइए, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया, तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट में जाकर दीवार चास जला के छलनी पर ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद हो गया, देख ले, अर्घ दे ले। और बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिम में बैठ गए। अब पहले गस्से में बाल आया और दूसरे में कंकड़ आया और तीसरे गस्से को तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब मां ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का एक टका पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से ये कहकर विदा कर दी। वे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए और सबने बड़ी यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो सबरी हो, सीली हो सबरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, उसके पैरों को लगी तो वह कहने लगी सीली हाके सपूती हो, 7 पुत्रों की मां हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने बीड़ा बिछाया और बोली ऊपर जा, वो मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठकर जा। वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची सूखी रोटी दासी को देकर कहती है बहुत से बड़ी हो बेटी दे रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी सूखी करवा ले। तब यह चौथ माता देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोह की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई। माघ की
फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रवण की, भादों की सारी चौथ माता यही जवाब देकर के चली गई। अगली चौथ आएगी, वही तेरा सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई और पीछे कार्तिक चौथ माता आई। आज की जो चौथ होती है चतुर्थी, वो बड़ा महत्वपूर्ण होती है और कहते कार्तिक में जितने भी चौथ आती है वो कार्तिक की चौथ सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। और कार्तिक की चौथ आई और गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घड़ी मुगली करवा ले, व्रत भरनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ के बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरा पग छोड़। क्यों पकड़ रही है और क्यों पकड़ के बैठी है? वह बोली कि माता, मेरे से बिगड़ी हो गई, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता राजी हो गई और आंख से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चुटकली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा और खूब चूरमा किया और दोनों पति पत्नी जीव का चौपड़ पासा खेलने लगे और नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली, मेरे चौथ माता आई। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की मां, सबको ही चौथ का व्रत करो तो 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2, और चौथ तो सब कोई करो। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दियो। बोलो चौथ माता की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक पावन मास की जय। ये कथा संध्या काल में आप तक पहुंच जाएगी। सभी मेरी माताओं, बहनों, संगी साथियों को जिन्होंने मुझे फोन किया था, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस प्रकार से मेरी पिछली कथाओं को शेयर किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे ही इस कथा को भी प्यार देना। आप मेरी जितनी भी संगत है चैनल के माध्यम से, मैं उनके व्रत का अनुपालन करने के लिए उस प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इन सबको सुख समृद्धि देना, उनके सुहाग की दीर्घ आयु करना और इनके घर में धन धान्य से मालामाल करना। हे कार्तिक भगवान, ये मेरी प्रार्थना सभी जन समाज के लिए और सभी उन माताओं बहनों के लिए जिन्होंने चौथ का व्रत रखा है। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, शिवा के बिहारी लाल की जय।